श्री कृष्ण के चमत्कारों की कथाएं अनंत हैं, लेकिन उनके सबसे प्रिय भक्त नरसिंह मेहता के जीवन की यह सत्य घटना आज भी भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान सब कुछ ईश्वर पर सौंप देता है, तो भगवान स्वयं उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। नरसिंह मेहता का भात मायरा। नरसिंह मेहता गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले एक परम कृष्ण भक्त थे। उनके पास सांसारिक संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक टूटी हुई करताल और भगवान कृष्ण की भक्ति थी। संकट का समय नरसिंह जी की पुत्री नानी बाई के ससुराल में उनकी बेटी नरसिंह जी की नातिन के विवाह का अवसर आया। रीति रिवाज के अनुसार नाना को अपनी नातिन की शादी में मायरा, उपहार, गहने और वस्त्र लेकर जाना था। नानी बाई के ससुराल वाले बहुत धनी और अहंकारी थे। उन्होंने नरसिंह जी की गरीबी का मजाक बनाने के लिए एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी, जिसमें बेशुमार सोने चांदी के गहनों और रेशमी कपड़ों की मांग की गई थी। उन्हें पता था कि नरसिंह मेहता एक फूटी रकम भी नहीं दे पाएंगे। विश्वास की शक्ति। नरसिंह जी जब अपनी फटी हुई पोटली और भगवान के भजन गाते हुए अपनी बेटी के घर गए, तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपने सांवरिया सेठ के नाम के। जब भात भरने का समय आया, तो नानी बाई रोने लगी कि उनके पिता का अपमान होगा। नरसिंह जी ने शांति से अपनी आंखें बंद की और कृष्ण को पुकारा, हे द्वारिकाधीश, अब लाज तुम्हारे हाथ है। सांवरिया सेठ का चमत्कार तभी अचानक गांव की सीमा पर एक विशाल काफिला दिखाई दिया। हाथी ऊंट पर लदा हुआ बेशुमार खजाना आ रहा था। उस काफिले के मुखिया एक बहुत जाने माने व्यापारी लग रहे थे, जिनका नाम सांवल शाह था। उन्होंने नानी बाई के ससुराल वालों की लिस्ट में जो मांगा गया था, उसे 100 गुना ज्यादा सोना और वस्त्र देना शुरू कर दिए। गांव के लोग और अभिमानी ससुराल वाले दंग रह गए। उन्होंने ऐसा वैभव पहले कभी नहीं देखा था। असल में वह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त नरसी के मान सम्मान के लिए सांवल शाह बनकर आए थे। भगवान कृष्ण ने इस चमत्कार से सिद्ध कर दिया कि जो भक्त पूरी तरह उन पर आश्रित होता है, नर्स उसकी लज्जा वे कभी कम नहीं होने देते। नरसिंह मेहता ने दुनिया से कुछ नहीं मांगा, इसलिए भगवान ने उन्हें वह सब दिया जो राजाओं के पास भी नहीं था। आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।